Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for 7th class students. My dear students, we were studying a chapter metals and non-metals. Today we will study the physical properties of metals. What are the physical properties of metals? You have to keep in mind, and it is very important, my dear students. First important physical property is that metals are malleable and ductile. Metals are malleable and ductile. Malleable means which can be drawn into sheets. Muon gobar which can be drawn into wires. Ductile means which can be drawn into wires. Simple words में मैलिएबल हम उसको कहते हैं जिसको हम शीट्स में ड्रा कर सकते हैं. शीट्स में कैसे ड्रा कर सकते हैं? बाय हैमरिंग. ऐसे ही हाथ से मतलब शीट्स बना नहीं सकते. फॉर एग्जांपल आयरन की बात करते हैं. अगर हम लोहार के पास जाते हैं ना, तुम खार शासन वो जो बनाते हैं ना, चाहे तुम मख बनाएं, चाहे तुम जितना भी चीज़ बनाएंगे, वो हैमर वो यूज़ करते हैं, उन पर हथौड़ा मारते हैं और वो फैल जाते हैं, तो उसको मैलिएबल कहते हैं. और वो डक्टाइल भी है. मैलिएबल किसको कहते हैं? और म्यून गोबर विच इज ड्रॉन इनटू शीट्स. डक्टाइल किसको बोलते हैं? विच इज ड्रॉन इनटू वायर्स. म्यून गोबर इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी. जो मेटल मैलिएबल है, जो मैलिएबल की प्रॉपर्टी, उसको मैलिएबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं. और डक्टाइल जो मेटल होता है, ये प्रॉपर्टी जो दिखाता है, इसको कहते हैं डक्टिलिटी. Malleability is the tendency of the metal to get converted into thin sheets, and ductility is the property of a metal to get converted into thin wires. इसको कहते हैं malleability and another is ductility. Gold and silver जो है, they are best malleable and ductile metals. जितने भी मेटल्स है, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, इनमें सबसे मैलिएबल गोल्ड एंड सिल्वर है. म्यून गोबर, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स. दोनों मैलिएबल और डक्टाइल. अगर हम गोल्ड की बात करते हैं ना, 1 ग्राम गोल्ड की, याद रखिएगा, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड की बात करेंगे, अगर हम इसको वायर बनाएंगे, वो वायर म्यून गोबर 2 किलोमीटर तक जा सकती है. इतना डक्टाइल है गोल्ड. और सिल्वर भी बहुत डक्टाइल है. इसके बाद क्या मैंने कहा? कॉपर भी है, आयरन भी, वो लेस डक्टाइल है. क्या मैंने कहा? गोल्ड अगर 1 ग्राम होगा, अगर हमें उसको वायर बनानी होगी, थिन वायर, तार ऐसे बनाओगे, वो 2 किलोमीटर तक जा सकती है. जिगर में समझ आया? शाबाश. दूसरा पॉइंट जो है म्यून गोबर, मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स. मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर कितना होता है जिगर में? इट इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक मेटल के बगैर. उस मेटल को कहते हैं हम मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी, Hg जिसको बोलते हैं, एक्सेप्ट मरकरी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जिगर में. क्या मैंने कहा? मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर सॉलिड्स. मेजॉरिटी जितने भी मेटल्स है, ये सॉलिड्स है. किस पे? रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे. म्यून गोबर एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है. ये जरूरी याद रखना है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज जब टेम्परेचर कम होता है ना, मरकरी भी सॉलिड बन जाता है. ये याद रखिएगा. क्या? एट रूम टेम्परेचर मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड. समझ आया? तीसरा, मेटल्स शो लस्टर. दे हैव लस्टर. They have luster. What do you mean by luster, Myun Gobar? Luster means shine. This means metals are shiny. Metals show the property of luster. They have lustrous appearance. They have shiny appearance, my dear students.
वाई, कोई बोलेगा क्यों, बिकॉज दे हैव ए क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट एंड द सरफेस फ्रॉम द सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। म्योन गोबर इनकी एक प्रॉपर्टी है, ये रिफ्लेक्ट लाइट करते हैं फ्रॉम द सरफेस, दैट इज वाई दे हैव लस्टर म्योन गोबर। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हैव शाइनी अपीयरेंस। गोल्ड छ ना इस ऑर्नामेंटन मज करन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये शाइनी है ना। गोल्ड इसीलिए हम यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स में, बिकॉज इट इज शाइनी। सिल्वर शाइनी है, कॉपर शाइनी है, तो दिस मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। और जो मेटल लस्टर दे उसको लस्टरस मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? लस्टरस मेटल। फोर्थ वाला पॉइंट, म्योन गोबर अगर हम इनकी बात करेंगे, म्योन गोबर अगर हम बात करेंगे इनकी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, they are good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. मतलब ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कौन? मेटल्स। वाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटेलिक बॉन्ड में इंशाल्लाह मैट्रिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिगर म्यून मेटल्स इजीली कंडक्ट कर, चाहे आयरन की बात करते हैं ना, ये सब तो तार वुछो ना, ये मेटल्स के बने होते हैं, क्यों? ये कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सिल्वर करता है, गोल्ड कर, हर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जिगर में समझ आई हूँ क्या? मेटल्स हैव प्रॉपर्टी दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई बोलेगा बेस्ट कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, Ag। अगर बोलेगा कोई पोरेस्ट कंडक्टर कौन है, वो है लेड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिगर में। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, हाँ समझ आई में उन गोबर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड लेड इज द पोरेस्ट कंडक्टर, चाहे हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। जिगर में समझ आई हुआ। सर हम फिर सिल्वर की तारे क्यों नहीं बनाते जब वो बेस्ट कंडक्टर? वायर्स क्यों नहीं बनाते सिल्वर की? हम तो कॉपर के बनाते, बिकॉज सिल्वर ज्यादा कॉस्टली है, सिल्वर ज्यादा कॉस्ट म्योन गोबर। और एक प्रॉपर्टी है, मेटल्स जनरली आर हार्ड, मेटल जनरली आर हार्ड। ये हार्ड होते हैं म्योन गोबर, ये हार्ड होते हैं, चाहे कॉपर, चाहे गोल्ड, चाहे कॉपर का आयरन, जो आयरन है बाकी ये हार्ड है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, Na एंड K। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के बाद, सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से भी कर सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बाकी मेटल सारे हार्ड होते हैं। सिक्स्थ, दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब हम किसी भी मेटल को ये करते हैं ना, कॉपर को करते मतलब ऐसे करते हैं ऑब्स्टैकल से, कहीं लायो तथ पोल ना शिश्त्रु पोल इस कहीं तक गचन ठिंग, तो ये प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। समझे मन? दे आर हार्ड, दे आर हार्ड, दे मेटल्स जनरली आर हार्ड एक्सेप्ट, सॉरी ये तो हमने लिखा, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी जो है ये बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल इरिडियम, ऑस्मियम, ये हाई डेंसिटी वाले मेटल्स है। कुछ मेटल्स की डेंसिटी कम है, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। जिगर में समझ आई आशाबाश। क्या मैंने कहा? दे हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जिगर में समझ आया। सेवंथ वाला पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं, दे हैव हाई MP एंड BP। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हाई होता है। जिगर में समझ आया क्या मैंने कहा? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्किन का, मेटल्स का, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। स्ट्रेंथ अगर बात करेंगे, स्ट्रेंथ भी हाई होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक बार फिर, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल,
समझ है यवं दे आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी दे हैव लस्टर दे हैव शाइनी अपीयरेंस they are sonorous they are good conductors of heat and electricity शाबाश they are generally are hard they have high density except sodium and potassium osmium iridium को high density होती है और म्यून गोबर they have high melting and boiling point जिस तरह कॉपर आयरन इनका high melting and boiling point है। अल्लाह हाफिज dear students।